Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. And this is first video of VMware vSphere 8.0. Recently अभी हमने डिस्कस किया था और एक तरीके से ओपिनियन पूल रखा था कि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं ESXi 8.0 के सीरीज़ को तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका, मीन्स नंबर ऑफ कमेंट्स एंड नंबर ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस एज वेल. तो ऑन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम IT में जॉब करते हैं तो डेफिनेटली इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड अपडेट आवर सेल्फ टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़. तो अगर हम अपने यूट्यूब चैनल की बात करें, अपने टीच मी क्लाउड की बात करें, तो ऑलरेडी 6.0, 6.5, 6.7 एंड 7.0 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. नाउ आई एम प्लानिंग टू गिव यू द प्लेलिस्ट ऑफ 8.0, जिसमें हम बेस से डिस्कस करेंगे, प्री रिक्विजिट की बात करेंगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज किया जा सकता है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देता हूं कि क्या क्या कंटेंट्स हम फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज इट्स फुली डिपेंड अपॉन कि आपको एजेंडा मालूम होना चाहिए कि ESXi 8.0 या vSphere 8.0 के पैकेज में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली इस पूरे सेशन की बात करें या पूरे इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को 10 डिफरेंट मॉड्यूल में कैटेगराइज किया है हमने, और हर एक मॉड्यूल में आपको 8 to 10 डिफरेंट प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे. तो एक ह्यूज कंटेंट है अपने पास टू अंडरस्टैंड अबाउट द vSphere 8.0. लेटेस्ट है और एन नंबर ऑफ सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी जो हमारे 7.0 या 6.5 या 6.7 पे सर्विसेज नहीं थी, वो आपको 8.0 पे आसानी से मिल जाएगी. कंटेंट की बात करें तो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन के केस में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन का के टूल्स को किस तरीके से हम परचेज करते हैं, लाइसेंसिंग क्या होती है और क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है एक VMware इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए. कोर्स ऑब्जेक्टिव जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का डिवाइडेशन. एज वी नो दैट टीच मी क्लाउड पे हम कोशिश करते हैं कि आपको 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरेटिकल पार्ट प्रोवाइड करें, ताकि जो भी प्रैक्टिकल आप करें उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व हो सकें. चलिए पहले सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो vSphere एंड वर्चुअलाइजेशन ओवरव्यू. एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि VMware के केस में या टोटल वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या क्या टाइप्स होते हैं. वर्चुअलाइजेशन के केस में लाइक हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपरवाइजर टाइप 1 टाइप 2 के डिफरेंस क्या है, या फिर रैम CPU प्रोसेसर स्टोरेज का वर्चुअलाइजेशन के थ्रू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. विल डिस्कस अबाउट द vSphere बेनिफिट्स कि इसके अंदर क्या क्या हम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड विल डिस्कस अबाउट द यूज़र इंटरफेसेस. vSphere का यूज़र इंटरफेस जो GUI के थ्रू हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे. मेमोरी, CPU, नेटवर्क स्टोरेज, GPU, इनको वर्चुअलाइजेशन की मदद से कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम बेस में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 में. थर्ड मॉड्यूल जाता है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग ESXi होस्ट. तो कैसे आप ESXi होस्ट को डाउनलोड करते हैं VMware की साइट से, कैसे इसको परचेज करते हैं, इसका लाइसेंस हम कैसे परचेज करेंगे, और प्लस ESXi होस्ट को बेस मशीन पे या अपने VMware वर्क स्टेशन पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. ESXi इंस्टॉलेशन के बाद जो यूज़र्स होते हैं ESXi होस्ट को क्रिएट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जो यूज़र्स हम क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू DCUI का एक्सेस, GUI का एक्सेस या फिर CLI का एक्सेस कैसे किया जाता है, वो सब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं. ये तीसरा मॉड्यूल हो गया. चौथे मॉड्यूल की बात करें तो अगला जो मॉड्यूल है अपने पास वो है डिप्लॉय एंड मैनेज द vCenter सर्वर, कि कैसे आप vCenter सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती हैं, अप्लायंस क्या होते हैं, कैसे आप vCenter की सेटिंग्स के अंदर क्लस्टर, HADRS या फिर जो अपना क्लोन एंड टेम्पलेट उसके बारे में बात करेंगे. देन पांचवा मॉड्यूल है कॉन्फ़िगर vSphere नेटवर्किंग. दोनों नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, कॉन्फ़िगर एंड व्यू स्टैंडर्ड स्विच कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच आपका पिक्चर में तभी आएगा जब आपने vCenter सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है. एंड विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड स्विचेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस. जो आप स्टैंडर्ड स्विच ESXi के अंदर मिलेगा या DV स्विच जो हमारा vCenter सर्वर का पार्ट होगा, उनके बीच में डिफरेंस क्या है उनके बारे में बात करेंगे. पॉलिसीज़ क्या होती हैं जिसके ज़रिए हम अपने नेटवर्क की स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा. देन एंड 6 मॉड्यूल की बात करें तो 6 मॉड्यूल के केस में स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ISKZ, NFS, जितने भी शेयर स्टोरेज सर्विसेज रहती हैं, जितने भी शेयर स्टोरेज के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको 8.0 में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो डिस्कशन होगा. फाइबर चैनल ISKZ के लिए
and iSCSI, you know that iSCSI is the protocol that help us to provide the access of share storage, लॉजिकल यूनिट नंबर वगैरह के बारे में बात करेंगे। VMFS डेटाबेस, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, NFS डेटा स्टोरेज क्या होता है, कैसे हम NFS को कनेक्ट कराते हैं, ये हम vCenter सर्वर लेवल पे डिस्कशन करेंगे। पांचवा मॉड्यूल, 6th मॉड्यूल हो गया। 7th मॉड्यूल में वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट थ्रू द vCenter सर्वर। थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, मीन्स जो चीज़ें हम ESXi में पहले कॉन्फ़िगर करते थे, मीन्स 6.5 या 6.7 के केस में जब हम ESXi को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली VM पे मूव कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले vCenter इस्टेब्लिश करेंगे और जो VM क्रिएशन होगा, जो वर्चुअल मशीन के अंदर टूल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वो सभी वर्चुअल मशीन्स के टूल्स की मैनेजमेंट की बात हम डायरेक्टली करेंगे vCenter सर्वर के जरिए। इसके दो बेनिफिट होंगे कि आपके vCenter सर्वर की नॉलेज अच्छी हो जाएगी और अपने ESXi की जो सेपरेट हैंडल करने की जो आदत है, उस आदत से भी हम छूट जाएंगे कि हम डायरेक्टली ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के थ्रू कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। ईच एंड एवरी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कंटेंट लाइब्रेरीज क्या होती है, क्लोन क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, उनको लाइब्रेरीज में कैसे स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर के लिए, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा मॉड्यूल 7 में। 8th मॉड्यूल माइग्रेशन की बात कर लें, जिसको हम vMotion के नाम से जानते हैं। तो vMotion एक ESXi से दूसरी ESXi में वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करना, एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में VM के डेटाबेस को माइग्रेट करना, ये सभी आपका पार्ट आएगा 8 मॉड्यूल्स में। साथ ही साथ मॉनिटरिंग की बात करें तो वर्चुअल मशीन्स जो CPU, मेमोरी, इसका जो रिजर्वेशन है, जिसको vApp के नाम से जानते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड 9th मॉड्यूल की बात करें तो कॉन्फ़िगर, डिप्लॉइंग एंड कॉन्फ़िगरिंग vSphere क्लस्टर, जो कि HA, DRS, vMotion, SVMotion क्लस्टर, ये सभी पार्ट हम इसमें परफॉर्म करने का काम करेंगे। दिस इज द एजेंडा ऑफ आवर vSphere 8.0। देन last option is related to the managing and control vSphere life cycle. The vSphere life cycle can help us to update the services. आपको ESXi को अपडेट करना है, उसमें पैचेस इंस्टॉल करना है, माइग्रेशन परफॉर्म करना है ऑन प्रोमाइसेस ESXi से क्लाउड पे, या एक ESXi होस्ट 8.0 से 8.5 पे या 9 पे आने वाले टाइम पे, तो वो सभी टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट बना करके हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, या फिर आप कम्युनिटी टैगलाइन में जाकर चेक कर सकते हैं, इसका कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये अपने पास एजेंडा रहेगा और कोशिश करेंगे हम आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करें, जैसा कि अदर हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे, जैसे अदर VMware की प्लेलिस्ट को सपोर्ट किया है, इसको भी सपोर्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू सब्सक्राइब और फटाफट से अब अपने ऑफिस को लेकर अपने फ्रेंड के साथ ये प्लेलिस्ट की जो प्लेलिस्ट है या जो वीडियो है, इसका लिंक भेज दीजिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मैं प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट है कि अगर आप vSphere 8.0 को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या अपना खुद का सेटअप बना करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम डेफिनेटली होना ही चाहिए। इट मे बी अ डेस्कटॉप या लैपटॉप, जो भी आपके पास है, 32 GB का एटलीस्ट या 16 GB का होना चाहिए। प्लस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर के केस में आपको डाउनलोड करना है वर्क स्टेशन, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन 16 Pro, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन 16 Pro आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं, 12 यूज़ कर रहे हैं, तो ये सपोर्टेड नहीं रहेगा। एंड दूसरी प्री रिक्विजिट इसमें बात करें तो ISO इमेज आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, बोथ ISO इमेज ऑफ ESXi होस्ट एंड vCenter सर्वर, और हम कोशिश करेंगे इसमें थोड़ा सा पार्ट vSAN का भी इन्वॉल्व करने के लिए। तो ये आपको ISO इमेज ऑफ vCenter सर्वर एंड ESXi दोनों डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। 16 Pro आप लगाएंगे इसमें, और आपका प्रोसेसर मस्ट भी सपोर्ट 64 बिट डेफिनेटली होना ही चाहिए वर्चुअलाइजेशन के केस के लिए। उम्मीद है कि ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको ले चलते हैं अपने थिनपैड पे। ये हमने थिनपैड ऐड कर रखा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 16 GB रैम एंड 6 कोर ऑफ प्रोसेसर और SSD हमने लगा रखा है। VMware वर्कस्टेशन 16 Pro लगा रखा है इसमें, और ISO इमेज पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने ISO ESXi
ये आपका vCenter सर्वर हो गया। vCenter सर्वर की जो कैपेसिटी है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7.94 GB और ESXi की कैपेसिटी है 600 समथिंग के आसपास, 619 MB। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ना। तो डाउनलोड करने के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप कोई भी VMware का प्रोडक्ट अगर डाउनलोड करना है आपने, ठीक है, अगर आपको VMware का कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपने डायरेक्टली गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है डाउनलोड ESXi 8.0, साइन अप करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डाउनलोड ESXi 8.0, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, VMware की ही साइट पे जाएंगे, कोई भी टूल, लेटेस्ट से लेटेस्ट, ओल्ड से ओल्ड, कोई से भी टूल आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पर्टिकुलर साइट पे जा करके फ्री में 60 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं लाइसेंस परचेज करने की, ये आपको ऑप्शन दे देगा 8.0 समथिंग एंड जस्ट नीड टू क्लिक गो टू डाउनलोड। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अकाउंट नहीं है तो ये आपसे पूछेगा प्लीज़ आप साइन अप करिए, जीमेल अकाउंट को यूज़ करके आप साइन अप करेंगे। जिस भी मेल आईडी के ज़रिए आपने साइन अप किया है उस मेल आईडी को मेंशन करेंगे, जैसे हमने अपने केस में teachmecloudlive1988@gmail.com, ये मैंने ईमेल आईडी क्रिएट की थी टू साइन अप आवर सेल्फ ओवर अ VMware साइट, और इसको हमने साइन इन करा लिया, सॉरी। अब आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा एंड यू आर एबल टू डाउनलोड द ISO इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और विद इन अकॉर्डिंग टू द मीन्स इंटरनेट स्पीड ये डाउनलोड होना ही स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड ट्रायल, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा रजिस्टर करने के लिए, आप वो इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे और डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है डाउनलोड करना। अब देखिए यहाँ पे मैनुअली डाउनलोड, क्लिक करेंगे तुरंत डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रोसीजर गाइड कर देता हूँ कि कैसे आप ESXi को इंस्टॉल करेंगे। ESXi इंस्टॉल करने के लिए आप VMware वर्कस्टेशन Pro 16 को ओपन करा लेंगे और यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड इंस्टॉल ESXi 8.0। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, अगेन न्यू, सेलेक्ट द ISO इमेज। तो ISO इमेज जस्ट हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे रख रखा है अपने एक्सटर्नल ड्राइव में, ESXi 8.0, सेलेक्ट नेक्स्ट, लेटेस्ट 7 आवर लेटर, ठीक है, और नाम दे देते हैं ESXi होस्ट, ड्राइव लेटर ESXi 8, ठीक है। इनफ स्पेस है, इसी में हम क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हार्ड डिस्क की बात करें तो 80 GB हार्ड डिस्क और रैम इसमें हम 6 GB के आसपास इसमें रैम दे रहे हैं, ठीक है। 2 कोर प्रोसेसर, मस्ट बी अ ब्रिज कनेक्शन, क्योंकि हम वाईफाई से एक्सेस करना चाहते हैं डेटा को, नेटवर्क को, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। पावर ऑन, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे हम नॉर्मल अदर ESXi होस्ट इंस्टॉल करते हैं एज इट इज़ सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे हम अपने ESXi 8.0 को इंस्टॉल करने के लिए। तो उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही इंटर प्रेस करना, F11 प्रेस करना एंड देन पासवर्ड प्रोवाइड करना रूट अकाउंट का, और फटाफट से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया प्रोसीजर, और इसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसका GUI लुक कैसे होता है। इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा पॉज कर देते हैं इसको, वीडियो को। वी नीड टू यूज सेम स्टेप। आप देखिए यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद यू नीड टू प्रेस F11 एंड सेम एज इट इज़ जस्ट लाइक ESXi 7.0 और 6.5 वी आर एबल टू इंस्टॉल आवर ESXi 8.0 एज वेल। बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस है बिकॉज यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इन द सेंस कि आपका जो रूट पासवर्ड रहेगा
should be at least 14 character, and you must need to use uppercase and lowercase, and as it is अल्फ़ाबेट A to Z और 0 to 9 आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा. Password should be unique. Sorry. Minimum 7 character required. So let me try to use. Then password के बाद just need to press F11 again to continue. And it will provide you the complete installation of our ESXi host, and we will access the GUI, means with the help of web client we will access our ESXi host. So this is the basic information about ESXi 8.0. और आपने कंटेंट देखा, आपने यहाँ पे टॉपिक्स देखे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एंड विल डिस्कस अगेन अबाउट द vSphere in next session. Okay, thank you guys, take care, bye bye, and do subscribe Teach Me Cloud, your on YouTube channel.